हरकेश और हनुमंत, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में, कहाँ से हैं और आप क्या कर रहे हैं हरकेश? Sir, or myself, Brushkesh Siddharam Badariye, at Post Chennigumpi, Taluka Gadinglas, District Kolhapur, and State Maharashtra. ओके एंड क्या आप कर रहे हैं अभी, क्वालिफिकेशन क्या आप परस्यू कर रहे हैं? Um, I have completed 12th science, and after 12th science, I am admit for ITI, Government ITI College Karar, ओके, studying to किस फील्ड में कर रहे हैं आप? बंद कर रहे हैं। trade surveyor, सर्वेयर। और हनुमंत आप? land surveyor. सर मैं सोलापुर जिला महाराष्ट्र में रहता हूँ। मेरा नाम हनुमंत काटकर है। अभी मैं फिलहाल गवर्नमेंट आईटीआई में सर्वेयर ट्रेड का एजुकेशन ले रहा हूँ। ओके, और कहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली थी हमारे इस वेबिनार के बारे में? तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था ना सिविल इंजीनियर के बारे में, हाँ, तो आपका एक वीडियो मिला ऑटोकैड का क्लास से, तो उससे नंबर ले लिया मैंने। ठीक है। तो आप आज वेबिनार के थ्रू जो है ऑटोकैड की बेसिक नॉलेज आप लेने के लिए आप यहाँ पर जो है अवेलेबल हैं, राइट? Okay, sir. तो इससे पहले मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहूंगा, ऑटोकैड के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? ऑटोकैड में जैसे कि कमांड वगैरह किस तरह यूज करना है, कि शॉर्टकट कीज वगैरह किस तरह यूज करना है। हरिकेश एंड हनुमंत, ऑटोकैड जो है ना आज की डेट में हाँ. सबसे बेसिक टूल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। यस सर। मतलब आप सर्वे कर रहे हैं तो सर्वेयर के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ऑटोकैड, ठीक है? हाँ सर। क्योंकि हाँ अब पहले की तरह नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी में ड्राइंग पे पेपर पे बना के ले जाना पड़ता था। पहले के टाइम पे जो होता था, आज की डेट में सब कुछ जो है आपको सिस्टम के अंदर आना चाहिए। ऑटोकैड पे आज की डेट में जो है ड्राइंग्स आती हैं, चाहे वो ऑटोकैड जो हमारी जो सर्वेयर ड्राइंग्स आती हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स हैं। आगे चल के जब आप अपना कॉलेज पूरा करेंगे उसके बाद जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो ऑटोकैड एक बेसिक टूल है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक सर्वेयर बिना ऑटोकैड के अगर 10,000 रुपए कमाता है स्टार्टिंग में, वहीं पे अगर एक ऑटोकैड का छोटा सा कोर्स करने के बाद जो है उसकी सैलरी में कम से कम 5 से 6 हजार रुपए का अंतर आ जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है ऑटोकैड को चूज किया और ऑटोकैड को अभी कॉलेज ड्यूरेशन के अंदर ही सीखने की जो है अपनी इच्छा प्रकट की और उसको सीख रहे हैं आप, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है और ये आपको आगे चल के जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? तो Okay, sir. कुछ चीजें मैं आपको बताया, तो ऑटोकैड एक मस्ट नेसेसरी टूल है। ऑटोकैड में आप ड्राइंग बना सकते हैं और आप ड्राइंग को प्रिंट भी दे सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। कितना पोर्शन चाहिए, मान लीजिए जो है ड्राइंग के वेरियस साइजेस हमारे पास होते हैं, A4, A3, A2, A1, A0। तो ये साइजेस जो है काफी बड़े साइजेस होते हैं और अगर आपको एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया आपको अगर साइड पे ले जाना है अपने काम के लिए, तो उसको पूरी ड्राइंग को कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटा सा एरिया को सिलेक्ट करके उसका प्रिंट दे सकते हैं, राइट? यस तो सर। ऑटोकैड एक बहुत Right, sir. बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और हर इंजीनियर को, हर एक सिविल इंजीनियर को, चाहे आप डिप्लोमा हो, आईटीआई हो, बीटेक हो, हर किसी को जो है, इवन नॉन टेक्निकल जो आज की डेट में हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम कर रहे हैं, फोरमैन हो चाहे सुपरवाइजर हो, सबको ही ऑटोकैड की जो है बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि जैसे स्कूल में जाते तो कॉपी किताब के साथ में पेन की भी जरूरत होती है, तो वैसे ही आज की डेट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपनी टेक्निकल नॉलेज के साथ में ऑटोकैड की नॉलेज भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट? तो अब यस ऑटोकैड सर। के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है। ऑटोकैड कौन सी कंपनी बनाती है? AutoCAD. हनुमंत आपको? सर नहीं पता। ऑटोकैड जो है ऑटोडेस्क बनाती है, ठीक है जी? ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क का है और इसका जो स्टार्ट हुआ था 1982 में स्टार्टिंग हुआ था यूएसए के अंदर, और 1988 में इंडिया के अंदर ऑटोकैड आया था, राइट? राइट सर।
ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप जिस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं क्या आप उसकी नॉलेज रखते हैं, उसके बारे में आपको पता है। जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि उसके संस्थापक कौन थे, उसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, और कब वो कॉलेज स्टार्ट हुआ था, पहला कब कॉलेज जो वो पहला बैच कब उसमें हुआ था, है ना। तो वैसे ही जब आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो या कोई इक्विपमेंट यूज करते हो, सर्वे का इक्विपमेंट को यूज करते हो, चाहे ऑटो लेबर हो, टोटल, उसके बारे में आप बेसिक नॉलेज रखते हैं, वैसे ही आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, राइट। राइट सर। राइट। ऑटोकैड जो है 1982 में जो है यूएसए के अंदर डिजाइन किया गया था, डेवलप हुआ था, और उसको बनाने वाली जो कंपनी थी वो ऑटोडेस्क थी, ठीक है। 1988 के अंदर इंडिया के अंदर फर्स्ट जो है लॉन्च हुआ था ऑटोकैड, राइट। जो है, और 2001 के बाद इसके वर्जन आने लगे हैं, 2001, 2002, 2003, 2019, 2020, 21। लेटेस्ट जो टॉप ऑटोकैड का जो आज की डेट में जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं दैट इज ऑटोकैड 2021, ठीक है, 2021 लेटेस्ट जो अभी चल रहा है वर्जन इसका 2021, ठीक है। ऑटोकैड के ऊपर जो है हम लोग, ये थोड़ी सी नॉलेज है, इसको जरूर आप अपने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिए, ताकि फ्यूचर में जब आप कभी जॉब के लिए जाएंगे तो वहां पर हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। ऑटोकैड आता है तो ऑटोकैड के बारे में थोड़े बेसिक नॉलेज। अब चलते हैं हम लोग अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो ये आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ऑटोकैड की स्क्रीन आपको दिख रही है, कैन यू सी दिस? हाँ सर, दिख रही है। ठीक है, ये हमारा ऑटोकैड का स्क्रीन है। ऑटोकैड जो है हमारा, ठीक, उसके ऊपर जो है हमारे जो ऑटोकैड होता है, इसमें हमारे जो ये ऊपर जो टूल बार होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऊपर के जो टूल बार होते हैं ये स्टैंडर्ड टूल बार हैं, और ये नीचे के जो हैं ये हमारे नीचे वाले जो है हमारे, ये हमारे जो सेटिंग्स स्टेटस टूल बार है, ठीक है। स्टेटस टूल बार ये हमारा बेसिक। अब ऑटोकैड के अंदर ऑटोकैड 2D और ऑटोकैड 3D दोनों चीजें होती हैं, राइट। ऑटोकैड 2D और 3D बेसिक जो होता है, राइट सर। 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है आप बता सकते हैं? Sir, in 2D we can see only dimensions, and 3D we can see models. 2D एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं जानना चाहूं 2D और 3D में क्या डिफरेंसेस है, देखो 2D मतलब आप जो हमारी जो ये यूनिवर्स है ना, या आप जिन भी चीजों को देखते हो, आपने लेंथ और विड्थ, जहां पर आपका 3 डायमेंशन हो जाता है, मतलब जहां पर हाइट आपकी जुड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशन, लेंथ विड्थ एंड हाइट, राइट। अगर कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए जिसमें जैसे एरिया ऑफ प्लॉट होता है, प्लॉट है कोई, उसमें लेंथ और विड्थ होता है, तो वो लेंथ और विड्थ जो है दैट इज एरिया, लेंथ इनटू विड्थ, दैट इज कॉल्ड एरिया, दैट इज 2 डायमेंशनल। जहां पर 3 हो गया, हाइट जुड़ गया, वहां पर वो वॉल्यूम में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 3D, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, लेंथ विड्थ एंड हाइट, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशन, दैट इज इक्वल दैट इन वॉल्यूम, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, राइट। 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अगर हमारी ये ड्राइंग, अगर मैं अभी इस स्क्रीन को देख रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक रेक्टेंगल बनाता हूं, तो इस रेक्टेंगल के अंदर क्या है, अभी लेंथ और विड्थ है, समझ रहे हैं, लेंथ और विड्थ है, तो ये क्या हमारी 2 डायमेंशनल है, विड्थ, लेंथ और विड्थ, ये हमारी 2 डायमेंशनल है, ठीक है। जब इसमें हम लोग हाइट को ऐड करेंगे तो तब ये हमारा 3 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक। लेंथ विड्थ एंड हाइट सबसे, और ऑटोकैड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे स्टैंडर्ड टूल बार है ये क्या होते हैं, इनके बेसिक, इनके बारे में इनके फंक्शन पता होने चाहिए, और ये जो स्टेटस टूल बार है हमारे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद
बात करते हैं कि जब हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं, आप नोटबुक लाते हैं, नोटबुक पे काम करते हैं जिसपे कॉपी, तो वो भी अलग अलग साइजेस में आती है, राइट? A4, A3, A, जो हमारे उससे भी छोटे साइजेस होते हैं, नोटबुक होती है जो पॉकेट नोटबुक होती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये साइजेस हैं। हम कोई भी जब ड्राइंग बनाते हैं तो वो हम एक पर्टिकुलर पेपर के ऊपर बनाते हैं और पेपर साइज पे बनाते हैं। यस सर। ठीक है, तो जब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेपर साइजेस क्या क्या होते हैं, पेपर साइजेस। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो पेपर साइजेस अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, वो होता है A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। ठीक है, जो सबसे बड़ा साइज होता है पेपर का कौन सा होता है हमारा? A0। A0। हाँ, A0 जो साइज होता है सबसे बड़ा साइज होता है। ठीक है, हमारे को बेसिकली ये पता होने चाहिए, ये बेसिक जो चार हैं ये पता होना चाहिए कि जो हमारा A4 साइज होता है, A4 समझते हैं ना, जिसपे हम फोटोकॉपी करके लाते हैं मार्केट से, वो A4 साइज होता है। यस सर। A4 साइज का जो डायमेंशन होता है दैट इज 210 mm बाई 297 mm, मतलब 210, मतलब उसकी जो चौड़ाई होती है, अगर मैं इस बात करूं, ये जो हमारा पेपर है इसकी जो चौड़ाई है दैट इज 210 mm, 210 mm, 210। और जो इसकी हाइट है दैट इज 297। ठीक है, ये A4 पेपर है, इसकी 210 बाई 297 जो है हमारी डायमेंशन है। ठीक, वैसे ही हमारा A3 जो होता है वो 297 बाई 420, A2 होता है 420 बाई 594, A1 होता है 594 बाई 841 और A0 होता है 841 mm बाई 1189 mm। ठीक है, 89। 1189। तो ये हमारे जो है पेपर साइजेस हैं। इनके ऊपर जो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो ड्राइंग्स है, ऑटोकैड जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग पेपर साइज पहले मेंशन करते हैं, तब हम लोग आगे उसके अंदर डिजाइन करते हैं। समझ रहे हैं? बहुत कम इंस्टीट्यूट ये चीजें आपको बताते हैं, डायरेक्टली जो है ऑटोकैड कमांड के ऊपर चले जाएंगे, डायरेक्टली लाइन कमांड आपको सिखाना शुरू कर देंगे, बट दे डिडंट, वो आपको ये नहीं सिखाएंगे कि पेपर साइज कैसे बनाया जाता है ड्राइंग के अंदर। ठीक है, तो अगर हम सपोज करो, अगर हम जब है, आपको ये साइजेस पता होने चाहिए, A4, A3, A2, A1, A0 के साइजेस आपको पता होने चाहिए। कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। ठीक है, यस सर। अब हम चलते हैं अपनी इसके ऊपर, ऑटोकैड के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? पेज क्रिएट। पेज क्रिएट। अब पेज क्रिएट कैसे करते हैं? देखो, पेज क्रिएट आपको ये चीज तो पता होगी कि ऑटोकैड के अंदर जो है आपको माउस होना कंपलसरी है। यस सर। बिना माउस के आप ऑटोकैड को यूज बहुत कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है उसके ऊपर काम करना विदाउट माउस। रखिए, कभी भी जब अगर आपको ऑटोकैड के अंदर एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो आपका एक हाथ जो है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी आप यूज करते हैं, एक हाथ आपका जो है माउस के ऊपर होना चाहिए और दूसरा हाथ आपका कीबोर्ड के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ओके। और ऑटोकैड के अंदर एंटर एंड स्पेस बोथ वर्क सेम, है ना? अगर आप ऑटोकैड के ऊपर अगर कीबोर्ड का एंटर भी दबाओगे तो वो वही फंक्शन करेगा जो कि एस्केप करता है। स्पेस का जो बटन होता है हमारा, एस्केप का जो बोर्ड जो की होता है, वो और एंटर जो है एक ही काम करते हैं, दोनों का काम ही एंटर करना होता है। राइट सर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे। तो हम पेज क्रिएट कैसे करेंगे? हम लोग लिखेंगे सबसे पहले अपनी कमांड mb setup, राइट सर। mb setup कमांड देंगे और एंटर करेंगे तो हमारे सामने आएगा एक जो कमांड आएगी, दैट इज enable paper space। ठीक है, enable paper space को हम लोग क्या करेंगे, नो कर देंगे, NO या N लिख दो, एंटर कर दो। राइट ओके सर। फिर नेक्स्ट कमांड आएगी एंटर टाइप ऑफ यूनिट, बिकॉज हम जो यूनिट करते हैं बहुत डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं। यहां पर दिखा रखा है उसने साइंटिफिक, डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड मैट्रिक। तो हम लोग जो मैट्रिक मींस मीटर्स,
हम लोग जो यूज करते हैं यूनिट वो मीटर में यूज मीटर। करते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एम दबा देंगे Right. मीटर के लिए और एंटर कर देंगे, राइट। फिर आएगा यहाँ पर Right, कि sir. आप किस स्केल में ड्राइंग को बनाना चाहते हो। हम लोग 1:100 में बनाते हैं कभी भी ड्राइंग, मतलब 1 mm, जब से आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 100। हाँ, तो हम 1:100 का हम लोग स्केल यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एंटर पेपर विड्थ। पेपर विड्थ, अब जो हमने अभी बताया ना पेपर का डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, तो वो Yes, पेपर sir. वो पूछ रहा है कि आपको पेपर का विड्थ क्या चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पेपर का विड्थ हम लोग बनाते हैं 420, ठीक है 420, और एंटर कर देते हैं, और हाइट लिख देते हैं 297। तो देखो ये आपका एक पेपर बन गया। ये कौन सा पेपर बनाया है, 420/297 का A3 पेपर हमने बनाया है। A3 पेज हमने क्रिएट किया है। A3 ये पोर्ट्रेट्स में, ये लैंडस्केप में हमारा Okay, sir. A3 का ये अगर इसकी हम डायमेंशन यहाँ से नापेंगे, अगर लीनियर में जाके अगर हम इसकी डायमेंशन नापते हैं तो यहाँ पर ये दिखाएगा इसकी डायमेंशन को। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी हाइट क्या दिखा रहा है। यहाँ पर ये यहाँ पर आप देखेंगे तो 297 दिखा रहा है, 297. राइट। तो 297। हाँ, तो 297 जो है इसकी, राइट। क्या कर दिया, 297/420 का हमने पेज क्रिएट कर दिया, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, आप समझो कि आप पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो पेज कैसे क्रिएट करते हैं, MV सेटअप से, MV सेटअप कमांड से, ठीक है। MV सेटअप से हम लोग क्या करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे। समझे आप, हनुमान समझे आप? यस सर। ठीक है, MV सेटअप से हम हाँ लोग सर समझ रहा हूँ। अब इसके बाद बारी आती है कि MV सेटअप आपने कमांड दे दिया, पेज क्रिएट कर दिया। अगर मुझे सपोज करो कि एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये व्हाइट लाइन मैंने यहाँ पे खींची है, ठीक है, ये व्हाइट लाइन मैंने यहाँ पे खींची है। अगर ये व्हाइट लाइन मुझे रेड करना है तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? बाई लेयर से, बाई लेयर से। प्रॉपर्टीज बट एक चीज बताओ, बाई लेयर का फंक्शन क्या है? खाली कलर चेंज करना? नहीं सर, लाइन भी हम चेंज कर सकते हैं, सेंटर लाइन, कैसे डॉटेड लाइन वगैरह। कैसे कैसे कमांड क्या होती है इसकी? कमांड देखो, आपका नाम हनुमंत है और आपका नाम हरिकेश है, तो ये आपके नाम क्या है? आपकी हरिकेश, आपके नाम आपकी क्या है? आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी। अब आपके घर में आपका जो घर बनता है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से बनता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनता है, ब्रिक से, सैंड से, प्लास्टर से, सीमेंट से, वुड से, स्टील से, आयरन से, राइट? यस सर, राइट सर। राइट। सबका कलर सेम होता है, सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं? नो सर, सबकी कलर, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी अलग होती हैं, ठीक है। आप दो स्टूडेंट अभी मेरे पास में हैं, तो क्या आप अलग होती है? सेम है? नहीं है, आप दोनों के नाम अलग अलग है, क्योंकि वो आइडेंटिटी है। अगर मैं यहाँ पर 4 लाइनें क्रिएट कर दूं, ये 4 लाइनें अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, बट यहाँ पर जो इनकी प्रॉपर्टीज है, अगर एक कमांड होती है, PR कमांड होती है, प्रॉपर्टीज कमांड बोलते हैं उसको, PR कमांड, उससे आपका प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे को दिखा रहा है व्हाइट कलर, लेयर 0, लाइन टाइप बाय लेयर, है ना, लाइन वेट, सब कुछ। और दूसरी पे भी क्लियर करता हूं, क्लिक करता हूं तो वो सेम चीज दिखा रहा है। तो ये क्या है, ये आइडेंटिकल है, एक ही चीज बनाई, ठीक है। बट जब हम कोई भी चीज ऑटो कैड के अंदर करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऑटो कैड के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कलर की लाइनें बिछी होती हैं। मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के रूप में, ठीक है, एक सेकंड ना।
आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ हाँ ये आपको ड्राइंग दिख रही है? हाँ दिख रही हाँ सर। सर। अब देखो, अब ये यहाँ पर दो है, अब मैं क्लिक करता हूँ इस लाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाया है इसने डायलॉग बॉक्स के अंदर? हाँ येलो कलर इज डिनोटेड बाय, येलो कलर क्या दिखा रहा है? रीइंफोर्समेंट लेयर, ठीक है, रेनफोर्समेंट। ठीक है ना। और अगर मैं इस हाँ पर्पल, इस पे स्काई ब्लू लाइन पे करता हूं तो क्या दिखा रहा है? बिम, बी दिखा रहा है। बिम दिखा रहा है, बिम, बीम। मतलब कि हाँ बीम। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं इस पे तो क्या दिखा रहा है? टेक्स्ट, टेक्स्ट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर ये जो ड्राइंग है इसमें हर चीज को एक पर्टिकुलर कलर से जो है या एक पर्टिकुलर चीज के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पे करूंगा तो ये क्या दिखाएगा? डायमेंशन, ठीक है। तो मतलब हर लेयर जो है, हर लाइन हाँ सर। जो है, कलर कोडिंग जो है वो एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंटिंग। यस सर। ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है ऑटोकैड के अंदर? ये कैसे किया जाता है? यही, इसी को ही कहते हैं लेयर। ये लेयर कमांड होती है, लेयर इसको बोलते हैं लेयर, कि एक दूसरे से अलग करके दिखाना, ठीक है। तो इस ऑटोकैड के अंदर एक कमांड होती है LA कमांड, LA आप लिख लो, लेयर कमांड होती है LA कमांड, ठीक है। LA कमांड होती है लेयर कमांड। अगर मैं लेयर कमांड दूंगा और एंटर करूंगा, उसके बाद मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स विल ओपन, ठीक है। अब यहां पर जो है मैं डायलॉग बॉक्स के अंदर लेयर क्रिएट कर सकता हूं बहुत सारी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नई कोई लेयर जो है वो क्रिएट करनी है तो यहां पर जाऊंगा मैं, इस लेयर के सामने यहां पर एक राइट का क्लिक का निशान, एक सेकंड, यहां पर राइट क्लिक का निशान है, ठीक है। इसके सामने जाके मैं इसका कलर चूज कर लेता हूं। इसका अगर मुझे नाम, अगर मुझे चेंज करना है, यहां पर देख रहे हो, यहां पर न्यू लेयर का ऑप्शन है। एक न्यू लेयर अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं, न्यू लेयर पे जाऊंगा, यहां पर मैं क्रिएट करता हूं वॉल। वॉल जो ब्रिक वॉल अगर होती है, मैं यहां पे लिखूंगा ब्रिक वॉल, ब्रिक वॉल, ठीक है। ब्रिक वॉल, हाँ। ब्रिक वॉल, अब ब्रिक वॉल किस कलर की होती है? ब्रिक रेड कलर की होती है। मैं रेड कलर चूज कर लेता हूं इसके लिए, ठीक है। हाँ रेड। मैं रेड कलर चूज कर लेता हूँ। हाँ लाइन वेट, लाइन वेट अगर मुझे किसी भी, अगर मुझे लाइन वेट मतलब जो उसकी मोटाई होती है लाइन की, जो देख रहे हो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज की लाइन वेट दिखा रखी है, ठीक है। डिफरेंट साइज। हाँ, मतलब कल की डेट में आप पहचान सको इजीली लाइन को देख के, जैसे अभी हमने देखा था ना पीछे कलर को, उसमें लाइन अलग अलग कलर की थी और मोटाई अलग अलग थी। तो आप उन लाइन को देख के समझ सको कि ये मेरी ब्रिक, अगर सपोज करो कल की डेट में आपने 2 लाल कलर की लाइनें क्रिएट कर दी, तो आप देख उनकी जो मोटाई है उसको देख के ही समझ पाओ कि ये मेरी ब्रिक की लाइन है और ये मेरी दूसरे आइटम की लाइन है, राइट। इसलिए हम लोग जो है वहां पर लाइन वेट यूज करते हैं, ठीक। तो हमने लाइन कलर चूज कर लिया, ठीक है। ये हो गई हमारी ब्रिक वॉल। उसके बाद एक और देते हैं हम MS के लिए, MS वर्क, या प्लास्टर दे देते हैं, प्लास्टर, ठीक है जी। प्लास्टर के लिए हम कोई दूसरा कलर देते हैं, प्लास्टर का क्ले होता है कलर, ग्रे कलर, ये दे देते हैं, ठीक। इसकी लाइन ग्रे वेट, कलर, हाँ, इसका लाइन वेट अगर आप चेंज करना चाहो तो लाइन वेट चेंज कर सकते हो। ऐसे ही आप जो है वेरियस मेटल वर्क, मेटल वर्क्स के लिए आप कोई कलर यूज कर सकते हो, कोई भी आपको जो सही लगता है आप अपने हिसाब से जो है कलर जो है वो आप चूज कर सकते हो मेटल वर्क के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आप डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हो, हर चीज के लिए अलग, ठीक है।
अब बात आती है कि इनको यूज कैसे करते हैं। इनको यूज कैसे करते हैं, अगर मुझे ब्रिक वर्क अगर मुझे क्रिएट करना है, सपोज करो ऑटो कैड में, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा ब्रिक को? ब्रिक के सामने जाऊंगा और डबल क्लिक कर दूंगा, लेफ्ट वाला डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा। हाँ। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं और फिर मैं जहां पर ऑटो कैड की अपनी शीट के अंदर गया, शीट के अंदर जाने के बाद मैंने एक एल कमांड दिया, लाइन कमांड, एंटर किया, और कहीं पे भी मैंने एक पॉइंट जो है अपना कर्सर जो है लेफ्ट क्लिक किया, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया इसको। स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर मैं 5000 mm की लाइन खींचता हूँ। 5000 mm मतलब 5 मीटर की लाइन, ठीक है, 5 मीटर। 5 मीटर की लाइन खींच के मैंने एंटर कर दिया, और देखो ये 5 मीटर की लाइन क्रिएट हो गई, और ये क्या दिखा रहा है? रेड कलर के दिखा रहा है, रेड कलर। अब मैं पीआर कमांड दोबारा से चेक करता हूं। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्या दिखा रहा है? देखो पीआर कमांड में क्या दिखा रहा है? ब्रिक वॉल, ब्रिक वॉल, राइट? समझे ये चीज? तो ये क्या हो गई हमारी ब्रिक वॉल की, राइट सर, ब्रिक वॉल की हमने लेयर क्रिएट कर दी। ऐसे ही मैं दूसरी लेयर को सिलेक्ट करता हूं। सपोज मुझे मेटल ये प्लास्टर वर्क का वो करना है, काम करना, प्लास्टर वर्क की लेयर डिजाइन करना ऑटो कैड की ड्राइंग के अंदर, ठीक है। मैं फिर एलए कमांड दूंगा। एलए कमांड देने के बाद जो है मैंने चूज कर लिया प्लास्टर को, क्लोज किया। फिर मैंने जो है लाइन कमांड दिया। लाइन कमांड देने के बाद मैंने स्पेसिफिक पॉइंट दिया, 5000 mm की मैंने एक लाइन क्रिएट करी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा? प्लास्टर, प्लास्टर, राइट? राइट सर। तो मतलब कि आप इस टाइप से राइट कितनी भी जो है लाइन को वो क्रिएट कर सकते हैं, समझ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वायरमेंट, समझ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वायरमेंट आप कितनी भी लाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको प्लास्टर मतलब समझ करो कि आपको कुछ भी बनाना है, कोई भी आइटम आपकी ड्राइंग में दिखा रहा है, ग्रिड लाइन, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, सीमेंट, कंक्रीट, रोड का दिखाना है, मड दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू लेयर आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। आपने एक किसी भी हर कलर को एक अलग से कलर, हर आइटम को अलग से कलर कोड दो, उसको डिफाइन करो और उसको फिर डिजाइन करो, डिजाइन, ठीक है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड मैंने आपको बताई है दो, एमवी सेटअप एंड लेयर कमांड। लेयर कमांड आपने ऑटोकैड की क्लासेस ली थी क्या? उसमें ये आपको सिखाई गई थी? नहीं सर। ये बेसिक है, समझ रहे हो? ये बेसिक कमांड होती है, और ये लाइफ, ये मतलब कि स्टार्टिंग में हर मतलब किसी भी चीज को स्टार्ट करने का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपको लाइन कमांड नहीं आती है, लेयर कमांड नहीं आती है, या पेज सेटअप नहीं कर पाते हो, तो आपको आप सोच सकते हो कि आप मतलब यहाँ से बाय लेयर तो कर सकते हो, लेकिन बाय लेयर में क्या आप उसको नाम डिनोट कर सकते हो? डिफाइन नहीं कर सकते हो नाम, ठीक है ना? तो आपको एक हर कलर को अपना एक हर आइटम को कलर देना होता है, और उसको क्रिएट करते हुए उसको ध्यान रखना होता है कि मैंने कौन सा आइटम किस कलर के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। हाँ। आपको अब एक चीज मैं बताता हूं, आपको F8 और F3 का फंक्शन पता है? वो स्नैप सेटिंग्स पता है आपको? वो स्नैप सेटिंग्स पता है? ऑर्थो मोड के लिए F8 के यूज किया जाता है। ऑर्थो मोड का फंक्शन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, हाँ, कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन हम निकाल सकते हैं। मतलब देखो इसका फंक्शन क्या है, ये हमारा कर्सर है, ये अभी हमारा जो स्क्वायर बना हुआ बीच में कर्सर है, ठीक है। अगर हमारा ऑर्थो ऑन रहेगा तो हमारी क्या होगी? ये अभी देखो, ये अभी मेरा ऑर्थो ऑन है कि ऑफ है? बताओ। ऑफ है, अभी ऑफ है। ऑफ है मतलब आपका कर्सर किसी भी एंगल पे आप कहीं पे भी लाइन क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप F8 करोगे, आपका कर्सर केवल 90 डिग्री में ही काम करेगा, ठीक है? हाँ, यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री,
हाँ, 270 90 डिग्री degree, और 180 पे ही काम करेगा, वो किसी भी 180 एंगल डिग्री। पे काम नहीं करेगा, फिर वो 90 पे ही काम करेगा, 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन ही आपको देगा। ठीक है। ओ स्नैप सेटिंग्स क्या straight होता line। है? ओ स्नैप सेटिंग्स पता है आपको? वो ऐसा वो नहीं। स्नैप हाँ, देखो Snap ओ on। स्नैप सेटिंग्स का फंक्शन क्या होता है मैं बताया, तो ये आपका ओ ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स का टूल बार है। ठीक है। हाँ अगर सर। देखो यहाँ पर एंड पॉइंट दिखा रहा है, मिड पॉइंट दिखा रहा है, सर्कल दिखा रहा है, सेंटर दिखा रहा है, इंटरसेक्शन दिखा रहा है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, ये नियरेस्ट, ये क्या है? ये आप सेटिंग्स को यूज कैसे करते हो Parallel। पता है आपको? देखो बता देता हूं मैं, ये लाइन है आपकी, मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। हाँ सर। सपोज करो मैंने एक लाइन खींची यहाँ पर, ठीक। अगर मुझे दूसरी लाइन खींचनी है, सपोज मुझे एक लाइन खींचनी है, तो देखो ये क्या दिखा रहा है अब? ये ग्रीन ग्रीन क्या दिखा रहा है? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट दिखा रहा है, क्योंकि हमने इमेजिनरी लाइन। हाँ, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में एंड पॉइंट ओके कर रखा है। हाँ सर। ठीक है। जहां पर जाओगे मिड में जाओगे तो ये देखो ट्रायंगल दिखा रहा है, दैट इज मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट। मिड पॉइंट। राइट सर। और ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर भी? Center। एंड पॉइंट। अगर सपोज करो मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, सर्कल का मुझे मिड End पॉइंट, एक लाइन point। खींचनी है सर्कल से, सेंटर से, तो सेंटर दिखा रहा अभी? नहीं दिखा रहा है। नहीं सर। क्यों नहीं दिखा रहा है? नहीं, क्योंकि मेरी ओ स्नैप सेटिंग्स में, नहीं दिखा रहा। ओ स्नैप सेटिंग्स में जब मैं क्लिक करूंगा, ओ स्नैप सेटिंग्स को जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा सेंटर नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरा सेंटर सिलेक्ट नहीं है यहाँ से। तो मैं अगर इसको क्लिक करूंगा सेंटर सिलेक्ट नहीं को, है। तो ये क्या दिखाएगा? अब देखो, अब मैं क्लिक कर दिया, अब मैं एक लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, तो देखो अब सेंटर दिखा रहा है? हाँ, हाँ सेंटर सर। दिखा रहा है। दिखा रहा है। तो ये किस किस की वजह से दिखा रहा है? वो स्नैप सेटिंग्स की वजह से, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स की वजह से। ओ स्नैप। ठीक है। हाँ सर। तो क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर अभी आज अब तक? MOE setup to create page। सबसे पहले तो ऑटोकैड कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंडिया में कब कभी आया, राइट? लेटेस्ट वर्जन ऑटोकैड का कौन सा चल रहा है, राइट? हाँ सर। राइट। इसके बाद सर सबसे पहले ऑटोडेस्क कंपनी ने बताया ऑटोकैड, वो बिल्कुल भी 1982 में बनाया, और अभी फिलहाल लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो ऑटोकैड 2021। राइट। उसके बाद कौन सी कमांड हमने सीखी? उसके बाद टूल बार और स्टेटस बार देखे हमने। ऊपर जो होते हैं वो टूल बार होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, और जो हाँ नीचे लाइन में, निचले लाइन में होते हैं वो स्टेटस बार होते हैं। हाँ उसके बाद 2D और 3D में डिफरेंस देखा, जो कि 2D यानी लेंथ और विड्थ होती है, वो होता है 2D, और 3D के लिए लेंथ, विड्थ और उसके साथ साथ हाइट भी होती है, वो सीखा। और ऑब्जेक्ट यहाँ से हम लाइन की कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, हाँ, कलर वगैरह और और उसे नाम दे सकते हैं। नाम दे सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप हाँ। समझ सकते हो कि बहुत कितना इंपॉर्टेंट है ये लाइन को नॉमेनक्लेचर देना, राइट? मैंने आपको ड्राइंग अलग अलग लाइन को अलग अलग नाम दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप एक ही कलर से लाइन खींचते रहोगे तो आपको कल की डेट में कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सी लाइन किसके लिए थी। बट जब आप नाम कुछ दे समझ दोगे नहीं आएगा। तो आपको प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा कि ये क्या चीज की लाइन है, राइट सर। राइट? उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स को Right। सीखा, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग कैसे करते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होगा तो हम स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, उसके साथ साथ मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट भी देख सकते हैं। मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स के अंदर जो भी हमारे को वहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, वो सारी चीजें हम लोग अपने अकॉर्डिंग टू अपने जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हम सीख सकते हैं, राइट? राइट सर। तो Right, कैसा sir। रहा आपका ये सेशन हेमंत और हरकेश? बढ़िया रहा सर। सीखने के लिए हाँ मिला सर, कुछ? ठीक है, बढ़िया रहा। हाँ सर। हाँ, सीखने पे देखो। देखो क्योंकि ऑटो, तो होपफुली जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये
छोटी सी क्लास हमने ली थी, अच्छी रही होगी आप लोगों की। और नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे फिर डेफिनेटली, ठीक है। जब भी मिलेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।